स्टॉक मार्केट स्टॉक मार्केट जहाँ पर हर इंसान पैसे कमाना चाहता है, पर हर कोई नहीं कमा पाता। कुछ लोग इससे डरते भी हैं कि कहीं उन्हें ज़्यादा लॉस तो ना हो जाए। सो उनके दिमाग में कई सारे क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि व्हाट इज दिस, व्हाट द स्टॉक मार्केट इज, व्हाट अमाउंट वी शुड इन्वेस्ट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं, ये हर किसी के दिमाग में आते हैं। वेयर शुड बी इन स्टार्ट, ओके, कहाँ से वो इसको चालू करें, कौन सा शेयर पिक करना चालू करें, कैसे से समझें। फिर है हाउ टू स्टार्ट, हाउ टू बाय एंड सेल द शेयर्स, हाउ इट वर्क्स। एक इंसान को ये जानना बहुत ही ज़रूरी है, जो भी कोई भी है जो शेयर मार्केट में बिगिनर है, उसका ये समझना बहुत ही ज़रूरत है कि ये काम कैसे करता है और एक स्टॉक को या एक शेयर को आप सेल या बाय कैसे करें। whom you have to faith in, आप किससे बात कर पाएं, आप कौन आपको बताएगा, who is going to tell you about the stock market all about. This is the very important question. You should have a right guidance. और फिर अगर आपके पास और कोई क्वेश्चंस हो which you could ask me in the comment box. स्टॉक मार्केट में जो बिगनर है वो हमेशा ही सोचते हैं कि अगर वो हर चीज़ के बारे में पता कर लें तो उनके लिए बड़ा ही आसान हो जाएगा स्टॉक मार्केट के अंदर पैसे कमाना। स्लाइटली डिफरेंट सिनेरियो। यस, स्टॉक मार्केट इज हाईली वॉलेटाइल, वन शुड हैव फंडामेंटल एंड टेक्निकल नॉलेज। दैट इज वेरी करेक्ट। आई एम योर होस्ट इंद्रजीत बैनर्जी। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज देयर इज कमिंग सीरीज फॉर यू to make you understand how the stock market works, what is the fundamental and technical aspects of one particular share। क्योंकि जब कोई भी शेयर परचेज किया जाता है तो उसके बारे में जानकारी रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके पास्ट के बारे में और उसके फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्ट करना उससे आसान हो जाता है, ताकि आप फ्यूचर में एक अच्छा अमाउंट अटेन कर पाएँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या चाहिए? शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल एक डीमैट अकाउंट चाहिए। व्हाट इज़ अ डीमैट अकाउंट? ये एक प्लेटफॉर्म है जिससे आप शेयर बाय एंड सेल कर पाएंगे, और भी इसमें काफ़ी सारे फंक्शंस होते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, अगर आप न्यू हैं तो आप एक डिस्काउंट ब्रोकर को ढूंढिए, जैसे कि आप स्टॉक, जो कि एक गुड मार्जिन प्रोवाइड करते हैं। इनकी सपोर्ट फ्लेक्सिबल है और इनकी सपोर्ट जो है वो रीचेबल है। एंड लास्ट, इनकी एप्लीकेशन वो एक यूज़र फ्रेंडली एप्लीकेशन है। अगर आप उन पे लॉगिन होते हैं तो आप अच्छे से उसे यूज़ कर सकते हैं। एंड द लिंक इज गिवन बिलो इन द कमेंट। फंडामेंटल्स। यस, सपोज यू आर परचेजिंग ए शेयर, कोई सा भी शेयर आप परचेज करने जा रहे हैं, जैसे कि रिलायंस, तो आपको उस कंपनी के बारे में सब चीज़ पता होनी चाहिए। दो चीज़ें जो एस्पेक्ट अपन क्लियर करने वाले हैं वो है फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल्स। फर्स्ट, फंडामेंटल्स। कंपनी मैनेजमेंट। यस, कंपनी मैनेजमेंट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। कई सारे बड़े बड़े शेयर होल्डर्स अपने कंपनी में कंपनी मैनेजमेंट को देखते हैं, ताकि वो ये पता लगा सके कि मैनेजमेंट फ्यूचर में अच्छा काम करेगा या नहीं। देन कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट्स, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कंपनी कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट्स करती है, वो शेयर होल्डर्स के लिए हो सकते हैं या फिर और भी तरीके के, जिससे फ़ायदा सिर्फ और सिर्फ होल्डर्स को ही होता है। पास्ट रिपोर्ट्स, दीज आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। पास्ट रिपोर्ट एक कंपनी के जितने बेहतर होंगे, फ्यूचर एस्पेक्ट्स उतने ही ज़्यादा इम्प्रोवाइज हो जाते हैं। अगर किसी कंपनी के पास्ट रिपोर्ट्स अच्छे ना हों तो ये ज़रूरी नहीं कि वो अच्छा काम नहीं कर पाए फ्यूचर में। इट्स नॉट डिपेंड, बट पास्ट रिपोर्ट देखे जरूर जाते हैं। देन पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो के अंदर दो चीज़ें आती हैं। पोर्टफोलियो के अंदर वो दो चीज़ें आती हैं, जैसे कि गुड्स, क्या क्या वो सामान बेचते हैं, और पोर्टफोलियो में इन्वेस्टर्स, कौन कौन से इन्वेस्टर्स हैं उनके पास, FIIs ज़्यादा हैं या प्रमोटर्स ज़्यादा हैं। देन टेक्निकल्स, प्रॉफिट अर्निंग रेशियो। ये जितनी भी चीज़ें हैं इनको हम बाद में और अच्छे से कवर करेंगे। एंड इफ़ यू वांट मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन कमेंट ऑन। तो प्रॉफिट अर्निंग रेशो ये ज़्यादा नहीं होना चाहिए।
ये इक्वल प्रोपोर्शनेट होना चाहिए विद द शेयर प्राइस। एंड देन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल, ये देखा जाता है और ये समझना बड़े बड़े इंपॉर्टेंट है कि हर एक शेयर का अपना एक रेजिस्टेंस और एक सपोर्ट लेवल होता है। देन चार्ट पैटर्न, एवरी शेयर हैव अ डिफरेंट चार्ट पैटर्न, किसी शेयर का एक डिफरेंट चार्ट होता है और उससे अलग एक दूसरा होता है। सो देन लास्ट ट्रेंड, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज टेक्निकल्स आपको एंट्री एंड एग्जिट में बहुत हेल्प करते हैं। एक ट्रेंड पैटर्न ही आपको बता पाएगा कि आपको कब एंटर होना है और कब एग्जिट। यस, देयर इज अ नोटिस, अवॉइड यूजलेस ट्रेडिंग्स, अगर आपको ट्रेडिंग नहीं करना है तो आप अवॉइड कीजिए। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आप सही तरीके से इन्वेस्ट कीजिए, अनलेस ट्रेड मत कीजिए। देन फेक न्यूज़, मार्केट में कई सारी न्यूज़ अवेलेबल होती है एक पर्टिकुलर कंपनी के बारे में। पिक द करेक्ट वन, या फिर तो ऑफिशियल साइट पे जाइए या फिर NSE और BSE की साइट पे जाइए। स्टॉप लॉसेस, यस दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। स्टॉप लॉस वो एक पर्टिकुलर अमाउंट है जहाँ तक आप लॉस बियर कर सकते हैं, ये बहुत ही ज़रूरी है। देन लास्ट ग्रीड, यस अगर आप एक अच्छा अमाउंट अर्न कर रहे हैं और आप उसे सेल करना चाहते हैं तो आप सेल कर सकते हैं, बट अगर आपको उस अमाउंट की ज़रूरत नहीं है तो आप वेट कीजिए। डोंट बी ग्रीडी, क्योंकि शेयर मार्केट हमेशा एक ट्रेंड फॉलो करता है और वो अप ट्रेंड में जाता है। So this is an example of the price movement. The price action which you are seeing in this particular is between the 2016 and 2018. So उस टाइम पे क्या हुआ, 2016 के अंदर GST एंड डिमोनेटाइजेशन हुआ। जब डिमोनेटाइजेशन स्ट्रक्चर की वजह से हमारा इकोनॉमी वीक हो गया था तो स्टॉक मार्केट में एक बड़ा स्लो डाउन देखने को मिला था। द स्टॉक मार्केट प्लग्ड मोर देन 15%। सो व्हाट हैपेंड द नेक्स्ट, फिर अगले क्वार्टर का एक रिजल्ट आया जो एक पॉजिटिव रिजल्ट था। पॉजिटिव रिजल्ट से क्या होता है, पॉजिटिव रिजल्ट से ये होता है कि आपके शेयर मार्केट में एक बूमिंग होती है, इन्वेस्टर्स ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाते हैं एंड FII इंटरेस्ट लेते हैं आपकी इकोनॉमी में पैसा डालने के लिए। सो यू कैन सी इन 2017 एक शेयर मार्केट बम्प दिखा जो कि 2018 में जाकर के एट द हाई पहुंचा 11,000 में। ये आप देख रहे हैं निफ्टी 50। देन द की इवेंट्स एंड द मार्केट मूव्स। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कईयों के दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि पहले बिगिन से क्यों नहीं स्टॉक मार्केट को चालू किया गया, बिकॉज इन 2090 and 2002 there are many ups and downs but the market was constant. So 2004 से ही मार्केट के अंदर एक ट्रेंड देखा गया है। So this is the chart from 2004 to 2020, even though 20 is going on. So first event, Congress wins the election. Yes, there was a general election win by the Congress in 2004. एक बड़ा ही आपको एक पिक पॉइंट देखने को मिला। और फिर हम यहाँ पर जो है कुछ कुछ टॉपिक्स को कवर करेंगे। इफ़ यू आर मोर इंटरेस्टेड इन अदर टॉपिक्स लेट मी नो इन द कमेंट। देन आपको एक स्लो डाउन देखने को मिलेगा 2008 when the Lehman Brothers files for bankruptcy in 2008, and then Mumbai attack in India in 2008, Satyam scandal in 2009. You can see the market is deep down at the level of 10,000. This is the Sensex chart. Then the market is up as the UPA government took charges in the second term 2009. Then the market, when you can see in 2014 the elections won by the BJP, Modi became the PM. As you can see the market is gone up high because the expectation was so high in the market and thus come true. The demonetization and GST slow down the economy 2016 as we talked earlier. Then positive results of it, FII increases rapidly. Then Modi became again the Prime Minister of India in 2019.
और फिर उसके बाद क्या, इकोनॉमिक स्लो डाउन बिकॉज ऑफ द जीडीपी ब्रेकडाउन्स। जीडीपी ब्रेकडाउन 2018 में हुआ जबकि ऑटोमोबाइल सेक्टर अपने पीक पर से स्लो डाउन होने लगा क्योंकि सेल्स कम होने लग गई थी, बाइंग कैपेसिटी बहुत ही कम थी। देन वी हिट बाय द कोविड-19 एंड दैट became a depression. You can see the chart was rapidly down and the correction is there. And then recovery at the support level. In 2020, we can see the support is on 30,000. We can see the 30,000 support taken by the market simultaneously, and the support is there. So you can see there is more ups and downs as per the events, so market is highly volatile. If you have invested in 2004 or 2010, you could get a good amount. So we turn on the next slide. This is the thank you slide. If you want to contact me, contact by the comments or email in the description. Thank you for watching the video.